जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। लिखे और हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधारमण बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 68 इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्य असंशयः। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा माम एव एष्यति संशयः। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा माम एव एष्यति संशयः। यह जो इदम इस परम अत्यंत गुह्यम रहस्य को मत मेरे भक्तिषु भक्तों में से अभिधास्यति कहता है भक्ति भक्ति को मैं मुझको पराम दिव्य कृत्वा करके माम मुझको एवं निश्चय ही ऐश्यति प्राप्त करेगा प्राप्त होता है असंशय इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ और तात्पर्य श्री श्री कृष्ण कृपामूर्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य सामान्यतया यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं
वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चा प्रयास, सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर ये श्लोक वास्तव में आपको समझ आ जाए और इसको अपने जीवन में थोड़ा भी अभ्यास कर लें या पालन कर लें, तो निश्चित रूप से आपको क्या लाभ मिलेगा कि शरीर को छोड़ने के बाद आप भगवत धाम निश्चित जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, है ना। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जाना चाहते हैं भगवत धाम? सब लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, कब जाना चाहते हैं? अपने कार्यकलाप थोड़ा निपटाने के बाद, या जब बुलावा आ जाए तब जाने को तैयार? जब बुलावा आए तब सब जाने को तैयार? भक्त तो बहुत मिले हैं। आप लोग सच में बधाई के पात्र हैं, सच्चे भक्त हैं। सच में अगर बुलावा अभी आ जाए सब जाने को तैयार हैं? अभी इसी समय कोई नहीं कहेगा मुझे बेटी की शादी करनी है, मेरे घर में कुछ मेरी योजनाएं बची हैं, मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा, ऐसा विचार नहीं आएगा मन में। सब लोग चले जाएंगे तुरंत भगवत धाम। अगर सच में ऐसी बात है तो
वास्तव में आप लोग भलाई के पात्र हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। अगर आप मन को सच्चे भाव से टटोलेंगे और पता चले कि अभी भगवान ने आपका टिकट काट दिया है संसार से, है ना, और किन्हीं कारणों से आपको पता भाई इस जगत को छोड़ने के लिए मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप जाएंगे भगवत धाम। अब नरक जाएं, स्वर्ग जाएं या भगवत धाम जाएं, इनमें जाने के लिए इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। और इस शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं कि कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन इसे छोड़ना नहीं चाहते, है ना। सच में अगर इस शरीर से अधिक प्रेम, इस संसार से अधिक प्रेम अगर मेरा भगवान से हो जाता है तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत ही होती है, क्योंकि अगर हमें पता चले कि हमारा शरीर छूटने वाला है अगले हफ्ते, तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी? डिप्रेशन में आ जाएंगे, है ना। तब ऐसा लगेगा कि नहीं हम तो भगवत धाम जा रहे हैं, अभी क्या है, ठीक है, भगवत धाम जाने की इच्छा थी, राधा रमन बिहारी के सामने हमने बोला था, अभी टिकट कट गया तो ठीक है, तो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अटैचमेंट भगवान से कई गुना अधिक इस शरीर और संसार से। जब इस शरीर और संसार से हमारा अटैचमेंट कम हो और भगवान से अटैचमेंट इसकी अपेक्षा ज्यादा हो, तब आप भगवान के पास जा सकते हो और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पास अभी जैसा घर है, जैसी आपने पुण्य कर्म किए हैं उनके अनुरूप भगवान ने आपको वैसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दी है, और जैसी अवस्था में आप रह रहे हैं उससे अगर आपको कई गुना अच्छी सुविधा वाला घर मिले तो जो घर है उसे छोड़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा, है। और पता चले आपको दूसरा घर अच्छा मिलने वाला है नहीं और जो घर है वो भी छोड़ना पड़े, तो डिप्रेशन में तो आना स्वाभाविक है। सेम ऐसे ही जब आपको ये पता चले कि जो जीवन आप जी रहे हैं इससे कई गुना अच्छा जीवन आपका इंतजार कर रहा है, या आपने उस जीवन को प्राप्त करने के लिए साधना की है, तो ये जीवन छोड़ने में आपको असुविधा नहीं होगा। लेकिन जब हमने दूसरे जीवन का कोई तैयारी नहीं किया है, हम इसी जीवन में आ सकते हैं और तब पता चलता है कि नहीं हमें छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर निश्चित रूप से हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों का इस संसार से अटैचमेंट कम होना बहुत आवश्यक है। भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए पहली शर्त यह है कि हमारी सांसारिक आसक्तियां जो हैं वो कट जाएं, खत्म हो जाएं। लेकिन सांसारिक आसक्तियों का कटने का मतलब ये कतई न समझें कि आपको घर, संसार, पत्नी, बच्चे सब छोड़ करके जंगल में रहना पड़ेगा नागा बाबा बनके, ऐसा नहीं है। अटैचमेंट काटनी है, रहना संसार में ही है, परिवार में ही है, आसक्तियों को काटना है, उत्तरदायित्वों को समझना है। और इन उत्तरदायित्वों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंदर कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, कौन सा परम रहस्य? क्या परम रहस्य? भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता में जो सार ज्ञान है, भगवत गीता में भी बहुत कुछ है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग ये सब नहीं, गुह बात, परम गुह। भगवान बोलते हैं यह इदम परमं गुहम। गुह मतलब समझते हैं? गुह मतलब होता है
छुपी हुई बात, बहुत अंतरंग बात है ना। और परम परम लग जाता है तो इसका मतलब है अब उससे ज्यादा ऊपर कोई बात है ही नहीं, है ना। जैसे भगवान और परम भगवान, परम से ऊपर फिर कुछ और नहीं है। जैसे ईश्वर और परमेश्वर, है ना। परमेश्वर का मतलब है अब उससे ऊपर कोई और सत्ता नहीं है। ईश्वर बहुत सारे हैं लेकिन परमेश्वर एक है। इसी तरह से गुह ज्ञान, गुह मतलब गहरा, और परम गुह मतलब उससे ज्यादा गहरी कोई बात है नहीं, उससे ज्यादा गहरा ज्ञान कोई और इस आध्यात्मिक या भौतिक कहीं पर भी है ही नहीं। सबसे गहरी बात, सबसे अंतरंग बात परम गुह, या इदम परमं गुहम, परम गुह बात। और ये परम गुह बात किसे बताता है? किसी भी व्यक्ति को बता दी जाए? नहीं, भगवान स्पष्ट मना करते हैं कि परम गुह बात जानने का अधिकारी हर कोई नहीं है। आज हम भी आपको परम गुह बात नहीं बताएंगे। परम गुह बात जानने के लिए परम शुद्ध, परम अंतरंग, परम, जैसे दो चीजें होती हैं, एक परम ज्ञान है, एक ज्ञान है ना। इसी प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। एक होता है नॉर्मल व्यक्ति, एक होता है बहुत गंभीर व्यक्ति, है ना। तो भगवान भक्त का मतलब ही होता है जो गंभीर हो, जो सेवक हो, जो वास्तव में अपने जीवन में भगवान की बात को सुनना चाहता है, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अधिकारी है परम गुह बात जानने का। तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति या इदम परमं गुहम मद भक्तेषु विदास्यति, विदास्यति का मतलब है कहता है, भक्त को बताता है परम गुह ज्ञान, तो उसको लाभ क्या मिलता है? भक्ति, भक्ति को मैं मुझको पराम दिव्य कृत्वा करके माम मुझको एवं निश्चय ही कोई संदेह नहीं है, ऐसे ही प्राप्त होगा असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो व्यक्ति भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन शर्त क्या है? जो परम गुह ज्ञान को अन्यों को बताता है। तो परम गुह ज्ञान क्या है उसको समझ सकते हैं अभी मोटे भाव से भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता का पहले मोटा अध्ययन तो हो, मोटी मोटी बातें तो कुछ बुद्धि के अंदर जाएं, फिर गुह, परम गुह, भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर जो है 18 अध्याय है उनमें अलग अलग बताया। ये गीता सार है ना, ये कर्म योग है, ये दिव्य ज्ञान है ना, ये भगवत ज्ञान है। ज्ञान में भी कैटेगरियां हैं, है ना? और भगवत गीता में परम गुह ज्ञान भी है। परम गुह ज्ञान जो कि सबसे ज्यादा अंतर, सबसे ज्यादा गहरा है। अभी तो हमारा स्थिति यह है कि हम ज्ञान की ही स्थिति में नहीं है। अभी तो हम ज्ञान को ही नहीं समझ रहे ज्ञान क्या है ना। परम गुह ज्ञान तो बहुत गहरा विषय हो जाएगा। तो बात चल रही है कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। और ये करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का नियमित अध्ययन करें और भगवत गीता की जो कक्षा है, जैसे कि साप्ताहिक सत्संग, संडे का सत्संग, इसमें स्वयं आए, मनन करें, चिंतन करें और अन्यों को भी लेकर आए और उनको लेकर के आए जो भगवान और भगवत गीता में जिनका श्रद्धा हो या जो सुनना चाहते हैं। क्योंकि श्रद्धा के अभाव में कोई भी बात, कहीं भी बात का कोई वैल्यू नहीं होता। इस आध्यात्मिक ज्ञान को अगर हम देते हैं किसी दूसरे को तो उससे क्या गारंटी होती है? निश्चित भगवान क्या वचन देते हैं कि अगर ये ज्ञान हम किसी और को देते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये ज्ञान देने के लिए हमें ये ज्ञान
आना भी चाहिए, आएगा भी तो हम देंगे कैसे। लेकिन दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम भी उतनी साधना करें, उतना समय दें, उतना चिंतन करें, उतना मनन करें और उस बात को ठीक ठीक तरीके से समझें, फिर ठीक ठीक तरीके से बताएं। दूसरा तरीका ये है कि हम अन्य लोगों को ला करके प्रभुपाद जी का ग्रंथ दें और उनको सत्संग में बिठाएं। दोनों क्रियाओं से कार्य एक ही सिद्ध हो रहा है, व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। चाहे आप उसे ठीक ठीक पूरी बात समझ करके ठीक ठीक बताओ तो ये ठीक ठीक में गड़बड़ होता है, क्योंकि पहले तो ठीक ठीक हमें ही समझ में नहीं आता, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आया भी फिर बताते समय तो कुछ का कुछ हो जाता है। आप अगर एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कभी भी करें कि 10 लोगों को लाइन से खड़ा करें और एक छोटा सा सेंटेंस एक व्यक्ति के कान में बोल दो और उससे कहें वो दूसरे से बोले, वो तीसरे से बोले, चौथे से बोले, पांचवें बोले, छठवें बोले, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, और फिर 10वें वाले से जाकर के सुनो जरा क्या बात है, तो आपको क्या लगता है? कुछ उसमें परिवर्तन आएगा या एज इट इज मिलेगी? परिवर्तन है ना। तो ये एक बात जो है ये बहुत जरूरी है कि ठीक तरह से सुनना और समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम ठीक तरह से बात को नहीं समझेंगे तब तक ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो उसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को लोगों को दें और उनसे कहें कि वो इसको नियमित स्वाध्याय करें। दूसरा, उनको सत्संग में लाएं, जिससे वो सत्संग में आकर के श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि उन्हें जीवन में क्या करना है। अब बात परम गुरु ज्ञान की आती है, भगवत गीता की ज्ञान की आती है, तो इसमें थोड़ा सा मनन चिंतन कर लिया जाए। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कहां 5000 साल पहले, है ना, द्वापर युग में भगवत गीता की शिक्षा कृष्ण ने अर्जुन को दी युद्ध स्थल में, जहां कौरव और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने है ना। कहां 5000 साल पहले का युग और कहां आज, है ना, आज आधुनिक युग। 5000 साल में बहुत परिवर्तन आया है समाज में, विचारों में, कार्यकलापों में, है ना। आज का लैपटॉप, कंप्यूटर, नेट, एरोप्लेन, रॉकेट, इसके जमाने में, साइंस के जमाने में 5000 साल पूर्व भगवत गीता का क्या वैल्यू है? या 5000 साल पहले की बात जो है उसकी अभी इतने साल बाद भी मेरे जीवन में क्या उपयोगिता है? तो वास्तविकता यह है कि भगवत गीता की उपयोगिता 5000 साल पहले भी थी, 10 करोड़ साल पहले भी थी, यानी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये समस्याएं तब भी थी और आज भी जैसी की तैसी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ही लोग मरते थे, बूढ़े होते थे, बीमार होते थे और जन्म लेते थे और आज 5000 साल बाद ऐसा होना बंद हो गया। ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले भी लोग जन्म लेते थे, बूढ़े होते थे, बीमार होते थे और मर जाते थे, और आज भी लोग जन्म ले रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। और ये भगवत गीता इन चारों समस्याओं से मुक्त करने के लिए विज्ञान है। ऐसी शिक्षा है जिससे आप इन चारों प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, जैसे अगर आपको कोई शरीर में प्रॉब्लम होता है तो शरीर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? और डॉक्टर को अपना सर दर्द, पेट दर्द या जो समस्या है उसको बताते हैं और डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है कि ये लीजिए, इससे आपको सुधार होगा। शारीरिक स्तर की बीमारियां जो हैं वो तो दवाई के द्वारा ठीक की जा सकती हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां जो हैं उनका इलाज क्या है? एक बात मुझे बताएं बड़ा गंभीरता से, हर व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकल घटता होगा, शारीरिक समस्या अधिक पीड़ा देती है कि मानसिक समस्या ज्यादा पीड़ा देती है?
कितने लोग बोलते हैं कि मानसिक पीड़ा अधिक कष्ट देती है? मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए कौन सा डॉक्टर के पास आप जाते हैं? उसे झेल रहे हैं बस। जो सबसे ज्यादा पीड़ा है उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। और छोटी मोटी शारीरिक पीड़ाओं के लिए हम क्या करते हैं? तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या करते हैं? वो पहले फॉर्म साइन करवाता है, बोले साइन करो, घर वालों से बोलता है साइन करो, बोले अगर ये मर जाए मेरी कोई जिम्मेदारी, वो ठीक कर देगा। उसके बाद कहता है पहले 5 लाख रुपए जमा करवाओ। ठीक है, अच्छा ये भी लो 5 लाख रुपए ले लो, ठीक, मर जाए बोले कोई बात नहीं। अच्छा, जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा या धन कमाना? उसका उद्देश्य भी धन कमाना है, ठीक। और उसके पास जाकर के हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, हम स्वयं और हमारे घर वाले, कि अब इसकी चीर फाड़ जो करना है डॉक्टर साहब आप करो। जबकि उसका कोई बुरा मतलब ना हो सकता, कोई डॉक्टर बैठा हो, लेकिन मैं बात को किसी दूसरे विषय में बोल रहा हूं, उस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए। जाकर के उसे समर्पित कर देते हैं कि इसे चीर फाड़ जो करना है आप करिए, ये पूर्ण रूप से हम आपको इसके हवाले कर रहे हैं, है ना? लेकिन मानसिक पीड़ा, मानसिक रोग, मानसिक बीमारी, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जानते हैं डॉक्टर क्या है? आजकल तथाकथित मनोवैज्ञानिक बने हैं, मनोविज्ञान है, लेकिन वास्तव में वो मनोविज्ञान कारगर नहीं है। असली मन का इलाज आपका है इस भगवत गीता यथारूप के अंदर। और ये भगवत गीता आपके समस्त मनोरोगों को दूर करने वाली है। लेकिन इसका उपयोग डॉक्टर यानी गुरु के निर्देशन में ही ठीक तरीके से किया जा सकता है, इसका उपयोग अपने जीवन में। और ये बिल्कुल निश्चित गारंटी है कि आप समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन उससे कम में काम नहीं बनेगा जितना शरीर के लिए समर्पित होते हैं। शरीर वाले डॉक्टर के पास जाते हैं ना और बोलते हैं कि अब जो करना है आप करो, इसे ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में, घर वाले बोले कोई अंदर नहीं जा सकता। 4 अज्ञात व्यक्ति जो कभी जानते नहीं, परिचय नहीं, कोई बॉम्बे का है, कोई कहीं का है, वो ला करके हथियारों के साथ और जूझ पड़ता है। और हम सब लोग फ्री होके बाहर इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या, जबकि जानते हैं कि जो अंदर 5 हैं उनका उद्देश्य मेरे व्यक्ति से भावनात्मक कोई जुड़ाव नहीं है। उन सबका लक्ष्य, उन्होंने सबने जो डिग्रियां ली हैं, उन्होंने डिग्रियां समाज की सेवा करने के लिए नहीं ली हैं, धन अर्जन करने के लिए ली हैं। ये जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन आध्यात्मिक गुरु के पास कितने लोग समर्पित होते हैं? किस स्तर तक समर्पित होते हैं? जिस स्तर तक हमारी शरणागति है, जिस स्तर तक हम बात मानने को तैयार हैं, उसी स्तर पर हमारे मानसिक रोग ठीक होंगे। जैसे अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ये टैबलेट आपको सुबह खाली पेट लेना है और ये खाने के बाद लेना है, ये नहीं खाना है और ये खाना है, तो हम लोग डॉक्टर के अनुसार चलते हैं कि नहीं करते? कोई बोलता है जाकर के अरे भाई ऐसा करो, ये जरा ले लो, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, डॉक्टर ने मना किया, भाई मैं नहीं लूंगा, है ना? और आध्यात्मिक डॉक्टर आपको रोज बोल रहा है प्याज लहसुन छोड़ दो, उसे छोड़ने को कतई कोई तैयार नहीं, ठीक है? चाय कॉफी छोड़ने के लिए बोल रहा है, कोई तैयार नहीं, वो सब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आज समाज जो है वो विज्ञापन का है, जिसका डॉक्टरों का विज्ञापन है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का विज्ञापन है ना? बीमारियों का विज्ञापन है, बीमारियों की जो दवाइयां हैं उनका विज्ञापन है, लेकिन मानसिक बीमारियों का कोई विज्ञापन आता है टीवी पर? कोई उनको ठीक करने का कोई बात होती है? कोई चर्चा होता है? नहीं होता। तो चूंकि उससे हम बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमारा उस क्षेत्र में कुछ करने की कोई इच्छा नहीं होती।
अगर हम आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में आप इस बात को समझते हैं कि शरीर से अधिक पीड़ा मानसिक चिंतन की है, मानसिक पीड़ा शरीर की पीड़ा से अधिक कष्टदायी है, तो सावधान हो जाइए और इस कष्ट का निवारण है। लेकिन मानसिक कष्टों से निकलने के लिए कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति ही होते हैं जो प्रयास करते हैं, अदरवाइज अधिकतर लोगों का चिंतन केवल शरीर तक सीमित है। मानसिक स्तर पर तो वो मान लेते हैं कि इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन भगवत गीता में हर मानसिक समस्या का इलाज है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा, ये 3 प्रकार के क्लेश हैं। 4 समस्याओं की चर्चा की, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ये 4 प्रकार की समस्याओं का इलाज किसी डॉक्टर के पास है? कितनी भी साइंस ने तरक्की की हो, क्या कोई साइंटिस्ट ऐसा बोल सकता है मैं अमुक व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आने दूंगा, या ये गारंटी ले सकता है कि नहीं ये जन्म लिया है और मरने तक मैं इसे कोई बीमारी नहीं होने दूंगा? तब क्या तरक्की करी हमने? क्या हमारे विज्ञान ने तरक्की करी? तरक्की ये करी है कि बीमारियां नई नई पैदा कर दी हम लोगों ने, पूरा सिस्टम खराब कर दिया और उन बीमारियों के नाम बड़े अच्छे अच्छे रखे जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई बीमारी हो तो आपको गर्व हो जाए कि मुझे ये वाली बीमारी है। ये तरक्की की है हम लोग। लेकिन वास्तविकता में अगर ध्यान से देखें, मनन करें, तो कोई तरक्की वास्तव में नहीं किया। दूसरा, 3 प्रकार के क्लेश। दैहिक मतलब शरीर से मिलने वाले, मन से मिलने वाले जो कष्ट हैं, दैहिक क्लेश। दैहिक क्लेश, दैविक मीन्स देवी आपदाओं, जो देवताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं आपदाएं। अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, भूकंप, बाढ़, विभिन्न प्रकार के जो कष्ट हैं जो देवी आपदाओं द्वारा होते हैं, बिजली गिरना, ये देवी आपदाएं। तीसरा, दैहिक दैविक भौतिक। भौतिक मतलब अन्यों के द्वारा मिलने वाला क्लेश या कष्ट, अन्य जीवों के द्वारा। जैसे आपके घर में आप अपने बच्चे से ही परेशान हो, अपनी पत्नी से ही परेशान हो, अपने भाई से परेशान हो, अपने पड़ोसी से परेशान हो, यहाँ तक कि जो मच्छर हैं, दूसरे जीव हैं, उनसे परेशान, मक्खियों से परेशान हो। ये कौन से कष्ट हैं? भौतिक, दैहिक, दैविक और भौतिक। क्या साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आपको दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से बचा सके? तब क्या तरक्की की है? वास्तव में अगर 4 समस्याओं से बचना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, और ये 3 क्लेश जो आपको मुफ्त में दिए गए हैं, है ना, एक के साथ एक फ्री ऑफर होता है ना, वैसे इन 4 के साथ ये 3 चीजें कैसी हैं? फ्री ऑफर है। दैहिक दैविक और भौतिक क्लेश। इन बीमारियों का इलाज सोचे बिना आप अपना मनुष्य जीवन पशु जीवन की तरह जी रहे हैं। भले ही आप कहें कि नहीं आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपने भी बड़ा उन्नति किया है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि बिल्कुल पशु जीवन जी रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व ये है कि हम इन 4 समस्याएं और 3 क्लेशों से बच सकें। और इनसे बचने का साधन क्या है? किसी बीमारी से, किसी समस्या से बचने का साधन क्या है? ज्ञान। आपको हेपेटाइटिस ना हो इसके लिए क्या जरूरी है? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या खाना है। आपके शरीर में रोग न लगे इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी जीवन शैली कैसी होनी है, क्या खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, क्या लेना है, क्या, ये ज्ञान होना आवश्यक है।
उसी प्रकार 4 प्रकार के समस्याएं और 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, इनसे बचने के लिए भी क्या आवश्यक है? ज्ञान। आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आप इन चारों समस्याओं से बच सकते हैं, 3 प्रकार के क्लेशों से बच सकते हैं। और वो ज्ञान भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है। और ये समस्याएं हमेशा से हैं और हमेशा बनी रहती है। जो भी इस भौतिक जगत में आता है, भौतिक ब्रह्मांडों में जन्म लेता है, उसे ये समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी। ये 4 प्रकार की समस्याएं, 3 प्रकार के क्लेश आपका केवल भगवत धाम में पीछा छोड़ेंगे, उससे पहले ये पीछा छोड़ने वाले नहीं। अगर आप भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हो तो वहां पर इनका कोई स्थान नहीं। भगवत धाम में न किसी का जन्म होता है, न किसी का मृत्यु होता है, न कोई बूढ़ा होता है, न कोई बीमार होता है। वहां न दैविक है, न भौतिक है, न आध्यात्मिक है, कोई क्लेश नहीं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के क्लेश वहां पर नहीं है। तो ऐसे स्थान पर जाना कैसे संभव है? जब ऐसे स्थान के जो मालिक हैं भगवान, वो आपको बुलाए, तब आप वहां जा सकते हैं। और वो बुलाएंगे कब? जब आप उनकी बात को जानोगे, समझोगे, आपको ज्ञान होगा। वैल्यू ज्ञान का है, प्रशिक्षण का है। इस बात को फिर समझिए, बिना प्रशिक्षण के कोई वैल्यू नहीं। एक छोटे से एग्जांपल से समझे। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था तो उसकी बाइक चलते चलते खरर 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 का आवाज उसके इंजन से आने लगा। वो गया और जो मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है, उसके पास जाके बाइक खड़ी की और उसको बोला कि हमारी बाइक में आवाज आ रही है। उसने एक हथौड़ा लिया और इंजन के पास कान लगाया, गाड़ी को स्टार्ट किया, एक्सीलेटर बढ़ाया और सुनते 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 देखते 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 एक हथौड़ा लिया और इंजन में मारा, ठाक, और आवाज बंद। और जिसकी बाइक थी उससे बोला 1000 रुपए लाओ। वो मिला गया। क्या बात करते हो? एक हथौड़ा मारने का तुमने 1000 रुपए बोल रहे हो? हमें बेवकूफ समझ रखा तुमने। तो मिस्त्री बोला, हथौड़े मारने के तो 10 रुपए ही, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है उसके 990 रुपए। ज्ञान, प्रशिक्षण। उस व्यक्ति ने उसको ठीक करने का प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण के द्वारा वो जानता है कि कहां हथौड़ा मारना है और इस आवाज को ठीक कर देना है, इस प्रॉब्लम को ठीक कर देना है। एक दूसरे उदाहरण से समझें। अगर कोई बहुत बड़ा पहलवान है ना, देखने में हमको बड़ा हट्टा कट्टा लगता है, लेकिन उसको फिसलने में उसका अंदर से हड्डी क्या है, हल्का सा क्रैक हो गया। अब हम बाहर से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है बड़ा हट्टा कट्टा है, बहुत अच्छा है, कितनी शक्ति है इसके अंदर, लेकिन उसकी स्थिति यह है कि वो अपने हाथ को ऊपर भी नहीं उठा पा रहा है। वही पहलवान जब डॉक्टर के पास जाता है, एक्सरे किया जाता है, तो पता चलता है कि इसका अंदर से हड्डी क्रैक है। यानी प्रशिक्षण। अपनी इन आंखों को जिनसे हम देखते हैं, जिन पर गर्व करते हैं, जिन पर बहुत घमंड करते हैं और सोचते हैं कि हम भी विद्वान हैं, आप सिर्फ उतने ही विद्वान हो जितने क्षेत्र का आपने प्रशिक्षण लिया है, बस। जिस क्षेत्र का आपको कोई प्रशिक्षण नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, उसमें हम लोग मूर्ख हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि और क्षेत्रों में तो हम अपने आप को मूर्ख मान लेते हैं। जैसे अगर मोटरसाइकिल आवाज कर रही हो और आपसे कहा जाए भाई साहब जरा हथौड़ा मारिए, तो हम में से कितने लोग तैयार होंगे? कहेंगे भाई और खराबी ना आ जाए, हम नहीं मारेंगे, है ना? लेकिन अगर बात जरा सी भी धर्म की आ जाए, साधना की आ जाए, पूजा की आ जाए, भक्ति की आ जाए, तो हर व्यक्ति एक न एक हथौड़ा मारने को तैयार हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये तो ठीक नहीं है, ऐसे करना चाहिए, ये तरीका ठीक है। बिना प्रशिक्षण लिए बोलना खतरनाक होता है।
आज हमारे सनातन धर्म में भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि बिना प्रॉपर प्रशिक्षण लिए हुए लोग आध्यात्म पर, शास्त्र पर बोल रहे हैं। प्रशिक्षण के आधार पर अगर हम बोलेंगे तो हमारा बोलना ठीक होगा, वो लोगों का हित करेगा। तो कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक जिस शिक्षा की बात चल रही है, जिसे बोला गया है यहाँ परम गुह, ये परम गुह ज्ञान भी प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका जब आप प्रशिक्षण लोगे, इसका ज्ञान लोगे, इसकी शिक्षा लोगे, तब आप इस बात को समझ पाओगे और अपने जीवन को 4 प्रकार के समस्याएं और 3 प्रकार के क्लेशों से मुक्त कर पाओगे। और अगर आप बिना प्रशिक्षण लिए करते हो तब आपको सफलता मिलेगा। आज आप जो साधना कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो प्रशिक्षण के आधार पर कर रहे हैं या देखा देखी, सुना सुनी, अपनी मनमर्जी से जैसे आया कुछ कर लिया, कैसे कर रहे हैं? प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सुना और सुनने के बाद जो समझ में आया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना? प्रशिक्षण का मतलब है एक ही बात को बहुत ठीक तरीके से समझना, कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, उसको रखना और उसको ठीक तरीके से समझ करके ठीक तरीके से उसका पालन करना। उससे आपको लाभ क्या होगा कि आप समझ पाओगे कि वास्तव में आप कौन हो और आप कहाँ के रहने वाले हो, वास्तव में आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, ये बात आप सब समझ पाओगे। लेकिन इसके लिए निरंतर प्रॉपर प्रशिक्षण चाहिए। दुर्भाग्य है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना नहीं चाहते। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सोच रखा है, हमने मान रखा है कि इसमें बड़ी 3 प्रकार की मूर्खता है। आज बड़ा अच्छा एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे है, आज वो सदा से रिलेटेड भी हो रहा है, मैं आपको थोड़ा उससे जोड़ करके बताता हूं। 3 प्रकार के मूर्ख संसार के अंदर हैं। अब हम कौन से वाले हैं ये अपने अपने मन में सोच लीजिएगा, मैं तीनों की चर्चा करे दे रहा हूं। पहले प्रकार के मूर्ख वो हैं जिनको बोला जाता है सामाजिक मूर्ख, मूढ़ा, जन मूढ़, है ना? जो क्या करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। मैंने उसको देखा है, पहले वो हनुमान जी की पूजा करता था, जब से साईं बाबा की पूजा शुरू की है तब से घर में सब कुछ ठीक हो गया, उसकी कितनी उन्नति हो गई। अब हम अपने ये पुराने वाले भगवान को छोड़ते हैं, हम भी लेटेस्ट साईं बाबा लेकर के आते हैं। ये हो गई कैसे? जनमूढ़ा, यानी आम भेड़ चाल में जो लोग चल रहे हैं उसके अनुसार हम भी कुछ भी कर रहे हैं। हमने देखा वो व्यक्ति वहां जल चढ़ा रहा है तो हमने सोचा हमारा क्या जाता है, अगर 1 लोटा जल हम भी चढ़ा देते हैं, ठीक है। जाना नहीं क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो समझना नहीं, बस चढ़ा दिया, ठीक है। हमने देखा उसको कि वो प्रणाम कर रहा है तो चलो जाओ हम भी प्रणाम करते हैं। क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो समझना नहीं है, जानना नहीं है। दूसरे प्रकार के मूर्ख हैं देव मूढ़ा। देव मूढ़ा यानी जो देवता हैं वो भी वास्तव में मूर्ख हैं, क्योंकि वो लोग भी काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होते हैं। आप सुनते हो कि इंद्र भी पद चाहता है ना? अमुक देवी को भी बड़ा क्रोध आया, है ना? उन्होंने भी सब कुछ सोचे बिना, जाने बिना एकदम नरसंहार शुरू कर दिया, है? बुद्धि विवेक शून्य, काम शुरू हो गया। यानी जो देवता खुद मूर्ख हैं, ऐसे देवताओं की जो शरण लेते हैं, पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति कही जाए, या वो उनसे क्या प्राप्त कर लेंगे? देव मूढ़ा। और तीसरे हैं गुरु मूढ़ा। कई बार लोग आते हैं, वो
बोलते हमारे गुरु जी ने ये मंत्र दिया है, अगर आप जो साधना बता रहे हो, आप जैसा बता रहे हो, ऐसा करें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर वास्तव में तुम्हें गुरु मिल गया है तो तुम्हें कहीं और जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी से भी कान भगवा लिया है तो फिर भटकना ही पड़ेगा। बोले वो मेरे गांव के बाबा जी थे, उन्होंने, वो मेरे पिताजी कुल गुरु हैं, उनके गुरु थे, उन्होंने ऐसा। अब गुरु क्या होता है वो जानते हैं, गुरु का कार्य क्या है वो जानते हैं। कई बार तो यहां तक सुनने में आता है, बोले वो नकली गुरु है, वो असली और नकली गुरु कुछ नहीं होता। क्या नकली सोना और असली सोना कुछ होता है? ये तो सोना सोना है, यह सोना नहीं है। हम कहें कि ये नकली सोने का बना है तो आप क्या कहोगे? गुरु जी कैसी बातें कर रहे हो आप, यह तो सोना है, यह सोना नहीं है। इसी प्रकार से यह तो गुरु है, यह गुरु नहीं है। आप सोचते हो नकली असली ऐसा था वैसा, ऐसा नहीं। तो गुरु मूढ़ा, कुछ भी कर लिया, कुछ भी सुन लो, मेरे गुरु है। अब गुरु है तो गुरु है, अब है गुरु तो वो जैसे हैं, फिर भी भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर। गुरु के होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति को शांति नहीं मिली, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला, उसकी जिज्ञासाएं संतुष्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो गुरु मूढ़ा है, उसे गुरु का प्राप्ति हुआ ही नहीं है। गुरु का मतलब है कि फिर आपका कोई प्रश्न शेष न रहे, कोई जिज्ञासा शेष न रहे, कोई संशय आपका शेष न रहे। और अगर संशय है, गुरु होने के बावजूद भी आप संशयग्रस्त हैं, तो इसका मतलब है कि आप या तो गुरु ठीक नहीं है या आप ठीक नहीं हो। तो ये है गुरु मूढ़ा। ये तीन प्रकार के मूर्ख संसार में पाए जाते हैं, जन मूढ़ा, देव मूढ़ा और गुरु मूढ़ा। हमारी समझ से यहां इन तीन में से कोई नहीं होगा, सब राधा रमन बिहारी की सेवा करें, लेकिन अपने आप को टटोलिए कि किन देवताओं में उलझे हुए हैं। परमात्मा को जानिए, उसकी भक्ति करिए। एकमात्र परमात्मा समस्त देवताओं को भी शक्ति देने वाला है। किसी देवता के पास अलग जाने की कोई कतई आवश्यकता नहीं है। अज्ञानता के कारण हम भटकते रहते हैं, सही गुरु न मिलने के कारण हम भटकते रहते हैं। आजकल तो गुरु भी ऐसे धूर्त हैं, वो क्या कहते हैं, बोले आइए, बोले दीक्षा लेना चाहते हैं, बोले अच्छा तुम्हारे जो इष्ट हो उनको भजो जाकर जाओ। अगर हमें यही करना था तो गुरु जी आपके पास आने की क्या आवश्यकता थी? गुरु का कार्य है वो भगवान से मिलाए, भगवान को बताए, व्यक्ति को बताए, उसे ज्ञान प्रदान करे। अगर हम जिनको भजते आ रहे हैं उनको ही भजना था, तब आपके पास आने की क्या आवश्यकता? तो कहने का मतलब है, प्रॉब्लम क्या है ये भी बता दें। प्रॉब्लम ये है कि अगर दुकान चलानी है तो दुकान में सब प्रकार के आइटम रखने पड़ते हैं कि कोई ग्राहक वापस न जाए, आएगा तो कुछ तो लेके जाएगा। इसी तरह से आजकल के जो मंदिर बनाते हैं लोग, उन्हें क्या करो, उन्हें शंकर जी को बिठा दो, फिर उन्हें गणेश जी को बिठाओ, फिर उन्हें इनको बिठाओ, उन देवी को बिठाओ। आजकल साईं बाबा पे खूब चढ़ौती हो रही है, उनको बिठा दो किसी कोने में, ठीक है। परचूने की दुकान बना दी है मंदिर, क्योंकि किसकी जिसकी जहां श्रद्धा होगी वो वहां आकर के सर पटकेगा। श्रद्धा का आधार कुछ है नहीं। तो इसलिए हम सब लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए, और बुद्धिमान होने का मतलब है हमारे ज्ञान का आधार शास्त्र होना चाहिए। अगर हमारे ज्ञान का आधार शास्त्र है तब आपकी दिशा बिल्कुल ठीक है। और शास्त्र में भी सारे शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत। संसार में जितने विद्वान महापुरुष हुए हैं उन सब लोगों ने गीता जी का शरण लिया है। आप देखते हो आए दिन
भागवत कथाएं सुनने को मिलती है, यहाँ भागवत कथा हो रही है, वहाँ भागवत कथा है, वहाँ भागवत कथा। क्यों भागवत कथा हो रही है? क्या है ऐसा भागवत पुराण में जो कि ये बार बार जगह जगह की जा रही है? तो भागवत में और भगवत गीता में पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है। अन्य किसी ग्रंथ को, अन्य किसी शास्त्र को पकड़ोगे तो भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन बिना गुरु के निर्देशन के करते हैं, और जब करते हैं तो भ्रमित होते हैं और भटकते हैं। क्यों? क्योंकि देवी भागवत पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है देवी ही सब कुछ है। शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है शिव जी ही सब कुछ है। विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो बताया जाता है विष्णु ही सब कुछ है। तो जो व्यक्ति बिना गुरु के, समर्थ गुरु के निर्देशन में जो शास्त्र को नहीं पढ़ता, स्वतंत्र रूप से शास्त्र पढ़ता है, वो कभी सही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए किसी और ग्रंथ को पढ़ सकते हैं गुरु के निर्देशन में, उसके आज्ञा के अनुसार, क्योंकि वो आपकी चेतना को जज कर करके बोलेगा कि आप ये पढ़ सकते हो, ये नहीं पढ़ सकते हो। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम 5th क्लास का बुक देंगे, उसे बोलेंगे कि जाओ पढ़ लो जाकर, कोई बात नहीं यार वो तो पढ़ लेता है, उसको हिंदी अच्छा पढ़ना आता है, 1 2 3 भी पढ़ लेता है, तो 5वीं की किताब भी पढ़ ही लेगा। लेकिन पढ़ भले ही ले, लेकिन समझ कुछ नहीं पाएगा कि उसमें क्या हो रहा है। इसी प्रकार से शास्त्रों को भी, कोई शास्त्र कहीं से उठा करके कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग एक जीवन में ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई पब्लिकेशन, कोई ग्रंथ मिला, अच्छा पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम परम विद्वान हैं, हम इस ग्रंथ को देखकर, उस ग्रंथ को देखकर, इस ग्रंथ को देख करके जान लेंगे कि ये सही नहीं है और ये सही है और ये सही है। यानी हमें उन तीनों ग्रंथों का पूरा ज्ञान है, तभी तो हम ये जज कर पाएंगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों को अगर वास्तव में इसमें उन्नति करना है, वास्तव में प्रशिक्षण लेना है, तो सिस्टमैटिक ढंग से आध्यात्मिक जीवन में चलिए, जिससे आपको पता चले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो भगवान बोलते हैं कि ये परम गुरु ज्ञान। अरे आप एक चीज बताइए, जो भौतिक ज्ञान है वो तो साधारण ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है। उस ज्ञान को भी आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हो तब समझ में आता है कि जो बनाया जहां से उठा लो पढ़ लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बताइए आप, कोई भौतिक ज्ञान को भी जब आप क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर किसी के निर्देशन में, संरक्षण में पढ़ते हो, तब आप उसमें उस भौतिक विषय में मास्टर बन पाते हो, उस भौतिक विषय को समझ पाते हो। तो आध्यात्मिक विषय क्या, चाहे जहां से चाहे कुछ करो, जो मना है वो करो। और 99.9% लोग ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। 0.1% लोग ऐसे हैं जो शरणागत होकर के कि मेरे लिए क्या, मेरी बुद्धि किस स्तर की है, मुझे क्या करना है वो बताओ, बस उसे जितना बताए वो करे। ऐसे लोग, ऐसे समर्पित लोग 0.1% लोग ही हैं, और वही लोग वास्तव में आध्यात्मिक परम गुह ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और ऐसे 0.1% लोग ही इस धराधाम पे रहते हुए भी, सब समाज में सब जगह रहते हुए भी, जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो सही विषय से अवगत हो चुके होते हैं। तो इसलिए ये बहुत सरल तरीका है। एक और मोटे स्तर पर कहा जाए, कम से कम आपके प्राथमिक स्तर पर कहा जाए, तो इतना करिए कि नियमित भगवत गीता को पढ़िए। अधिक न पढ़ सके तो कम से कम एक श्लोक पढ़िए, और भगवत गीता यथारूप। ये नहीं पता चला मैंने अब ये एक बार तो ये यथारूप पढ़ ली है, अब जरा उनकी भी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा इनकी भी पढ़ लेते हैं, फिर एक पकड़ो, एक पकड़ो, एक संत को पकड़ो, एक मंत्र को पकड़ो, एक ग्रंथ को पकड़ो, एक पंथ को पकड़ो, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। हमारी स्थिति क्या है, ये वाला मंत्र कुछ दिन जपा, देखा सूट नहीं कर रहा, बदलो।
ये वाले देवता, अरे जमाने बीत गए, 10 साल से जा रहे हैं वहां, कोई काम नहीं बना आज तक, बेकार, बदलो, तंत्र बदलो। हमारी बुद्धि के अनुसार, मेरी इच्छाओं के अनुसार अगर संत बात नहीं कर रहा है, मेरी कामनाओं के अनुसार बात नहीं कर रहा है, तो क्या है? संत बदलो। ऐसी स्थिति में आपको कौन सा आध्यात्मिक ज्ञान होने वाला है? जब दृढ़ता से आप एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक तंत्र, एक संत, एक पंथ के अनुयायी बनेंगे, तो निश्चित रूप से इसी जीवन में आप सब कुछ समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। और जब तक आप ऐसा नहीं कर